राम का राज्य ऐसा था कि राम के राज्य में कभी पिता के आगे उसका पुत्र नहीं मरता था। यदि पिता के आगे पुत्र मर गया, समझ लो राजा पापी है। राजा के पाप से प्रजा दुखी होती है। बोलो हां। यदि बाप के आगे उसका बेटा मर गया तो समझ लो ये राजा का पाप है। राजा का पाप पुत्र को, प्रजा को भोगना पड़ता है। पापी राजा है। राम के राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं होती थी जब राम राजा बने। राम राजा बने उसके बाद कोई बेटा बाप के आगे नहीं मरता था। राम जब राजा बने तो राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था। किसे न्याय मिलता था? कुत्तों को भी। वाल्मीकि रामायण में एक कुत्ते की कथा है। एक कुत्ता था, एक भिखारी जा रहा था तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, भौं भौं भौं। तो भिखारी ने एक डंडा लिया और कुत्ते के पांव में मारा तो कुत्ते की एक टांग टूट गई। एक पांव तो कहीं कहीं करता हुआ 3 पांव से राम जी की तरफ भागा। राम के दरबार में देखो, राम ऐसे राजा हैं जिनके दरबार में कुत्ते को भी रोका नहीं जा रहा है। कुत्ता भी आया, राम। और आपको एक बात बताएं, राम के राज्य में कुत्ते भी बात करते थे। कुत्ते भी बोलते थे। उनकी ऐसी भाषा थी जिस भाषा को समझा जा सकता था। कुत्ते ने कहा, राम हमें न्याय चाहिए। राम ने कहा, क्या हुआ? बोले, मैं भौंक रहा था, भिखारी ने मुझे मार दिया, डंडा, पांव तोड़ दिया। राम ने उस भिखारी को बोला, ए यहां तू भीख मांगता है, बात ठीक है, पर ये कुत्ते को क्यों मार दिया तूने? वो कोई साधु थे। भिखारी मतलब कोई साधु भिक्षा मांगने निकले होंगे। तो साधु को लगा कि भौंक रहा, तो दिया एक डंडा जमाया। कुत्ता बोला, ये साधु ने मारा है। राम जी ने कहा, महाराज आपने क्यों मारा? बोले, महाराज देख के भौंक रहा था। तो राम जी ने कहा, कुत्ते का स्वभाव ही भौंकना है, तो वो नहीं भौंकेगा तो आप भौंकोगी क्या? वो ठीक भौंक रहा था। भाई कुत्ते को तो स्वभाव है, जिसे देखा सबको भौंकना। राम जी बोले, कुत्ता तू ही बता। कुत्ता बोला, राम इसे दंड दो। तो राम जी बोले, क्या दंड दें, तुम बताओ। तो कुत्ता बोला कि एक काम करो, इसे फलाने जगह का नेता बना दो। नेता, चुनाव लड़ाओ इसको, और आप राम जी इसको नेता बनाओ। राम जी बोले, ये न्याय, कैसा न्याय कर रहा है तू? ये तो नेता बन जाएगा तो मौज में रहेगा। कुत्ता बोला, राम जी पिछले जन्म में मैं भी वहीं का नेता था, और मैं जब नेता बना तो मैंने खूब पब्लिक को परेशान किया, पब्लिक का पैसा खाया चुरा चुरा के, तो अब मैं उसी पाप से कुत्ता बना हूं। और ये भी जब नेता बनेगा तो नेता के बाद कुत्ता बनेगा ही बनेगा, तो जब इसे कोई डंडा मारेगा तब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो राम ने कहा, तथास्तु, ऐसी हो। उसे नेता बना दिया। मुखिया जाओ भोगो। राम के राज्य में सबको न्याय मिलता है, इसलिए न्याय करने वाले राजा हैं राम। राम के राज्य में उन्हें भी न्याय मिलता है जो राम पर लांछन लगाते हैं। राम की पत्नी पर लांछन किसने लगाया? एक धोबी भाई साहब ने कह दिया कि ये तो रावण के पास रहकर आई हैं, पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, सही है कि गलत है, कौन जानता। राम का राज ऐसा है कि उस धोबी ने जो सीता मां पर लांछन लगाया, राम चाहते तो उसे मृत्यु दंड दे सकते थे, पर राम ने उसे मृत्यु दंड नहीं दिया। राम ने प्रजा को खड़ा किया
अब ये बात पूरी हवा की तरह पूरी अयोध्या में फैल गई ना कि सीता पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, पवित्र है कि अपवित्र है। अब राम ने सारी सभा, सारी प्रजा को इकट्ठा किया और प्रजा से कहा क्या चल रहा है। राम भी रूप बदल के प्रजा के बीच में गए तो प्रजा की काना फूसी सुन के आए। तो राम जी ने प्रजा को बुलाया, क्या चल रहा आप लोगों के मन में। बोले महाराज प्रजा को डाउट है। किस पर। बोले आपकी पत्नी पर। यदि आपकी पत्नी अग्नि परीक्षा दे दें तो हम प्रजा संतुष्ट हो जाएं। राम जी बोले मेरी पत्नी अग्नि परीक्षा दे चुकी है। लंका से जब वापस आई थी तो सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी। तो प्रजा बोली कि आपकी पत्नी ने लंका में अग्नि परीक्षा दी थी, हम में से तो कोई वहां था नहीं, हम कैसे माने कि दी। तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी। बात समझ में आई। प्रजा ने क्या बोला, सीता मैया को अग्नि परीक्षा जोर से देनी ही पड़ेगी। किसने बोला, राम ने कि प्रजा ने। किसने बोला, प्रजा ने बोला। अब जब प्रजा ने दबाव डाला तो राम जी ने पत्नी से कहा, सीता मैया से, कि सुनो लोग कह रहे हैं कि आप अग्नि परीक्षा दे दो, एक काम करो आप दे दो। सीता मैया बोली रघुनंदन मैं दे तो दूंगी, लेकिन अब मुझे ऐसी प्रजा के साथ रहना नहीं। प्रजा होती है पुत्र की तरह, राजा होता है पिता की तरह, रानी होती है मां की तरह। और जब मेरी प्रजा मतलब मेरी संतान, मेरे बच्चे जब अपनी माता पर लांछन लगाएं तो भला मां ऐसे बच्चों के साथ कैसी रहेगी। इसलिए राम मैं परीक्षा जरूर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी आपके बच्चे मेरे पेट में हैं। यदि मैं परीक्षा दे के शुद्ध हो गई तो मैं रुकूंगी नहीं, और मैं जाऊंगी तो आपके बच्चे भी चले जाएंगे। इसलिए मैं एक काम करूं, पहले आपके पुत्रों को आपको सौंप दूं, फिर मैं इन्हें परीक्षा दे के फिर मैं अपने लक्ष्य में चली जाऊंगी। तो क्या करें। तो सीता मैया बोली कि मैं गर्भवती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे संत के आश्रम में जन्म लें, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों को बचपन से प्राप्त हों। तो सीता मैया के कहने पर राम जी ने उन्हें कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए एक महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दिया, लक्ष्मण जी के द्वारा। समझ में आ रही है बात। लक्ष्मण जी के द्वारा कहां भिजवा दिया, वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के यहां रही, लवकुश नाम के 2 पुत्र हुए, और जब प्रकट हुए बच्चों ने पढ़ाई लिखाई पूरी की, और पढ़ाई लिखाई इतनी मजबूत कर ली कि हनुमान जी तक को बंधन में डाल दिया, लक्ष्मण जी को हरा दिया, भरत शत्रुघ्न को हरा दिया लवकुश ने। बोलो हाँ। सीता मैया बोली कि अब मेरे पुत्र योग्य हो गए, अब इन्हें इनके पिता को सौंप दूं। सीता मैया गई राम के दरबार में। लवकुश ने राम जी से कहा कि महाराज मैं आपका बेटा हूं। राम बोले मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे पुत्र हैं। तब सीता मैया ने प्रमाण दिया कि महाराज ये आपके पुत्र हैं। हे पृथ्वी माता, यदि ये लवकुश राम के पुत्र हों, और यदि मैं गंगा और अग्नि की तरह पवित्र हूं, मैं रावण के यहां रहकर भी यदि मैं पवित्र हूं, तो हे पृथ्वी मां आज मुझे अपनी गोद में धारण कर लो। जब ये बात कही तो पृथ्वी माता फट गई। लवकुश को राम को सौंपा। प्रजा से कहा कि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते थे, देखो मैंने कहा कि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी फट जाए, तो पृथ्वी फट गई, तो प्रमाण आपको मिल गया कि मैं पवित्र हूं। प्रजा बोली कि माता रुक जाओ, हमसे गलती हो गई। माता बोली नहीं, अब मैं आपके साथ रह के क्या करूंगी। रहा उनके साथ जाता है जिनको आप पर भरोसा हो, जिनको आप पर भरोसा ही ना, उनके साथ रह के करेंगे क्या। रिश्ते भरोसे पर चलते हैं साहब। इसलिए कहता हूं बोलने के पहले जरा सोचा करो कि आप बोल क्या रहे हैं। कुछ भी ना बोला करो। सीता मैया बोली आपको विश्वास हो गया कि मैं पवित्र हूं। हाँ मां क्षमा करो। सीता मैया ने कहा बस विश्वास हो गया
आगे मुझे क्या करना है ये मैं जानती हूं। पृथ्वी माता की गोद में बैठी और माता पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी से प्रकट हुई थी, पृथ्वी में समा गई। तो राम एक ऐसे राजा हैं कि अपनी प्रजा की प्रसन्नता के लिए अपने परिवार का भी त्याग कर सकते हैं, पर प्रजा का दुख नहीं देख सकते। ये राजा राम है। अब कुछ लोग कहते हैं कि राम ने गलत किया, पत्नी को घर से निकाल दिया। अरे पूरा विषय तो जानो। अब बताओ उसमें राम की कहां गलती? मैंने पूरा सुना दिया ना वाक्य, बताओ राम की कहां गलती है? बोलो। कुछ लोग कहते हैं ना राम की गलती है, राम ने गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। अरे वो हालात क्या थे, वो मजबूरियां क्या थी, सिचुएशन क्या थी? क्या करते आप होते तो क्या करते? आप यदि पत्नी को नहीं भेजते तो क्या होता? फिर प्रजा क्या बोलती कि लो हमारा राजा तो प्रजा की बात सुनता ही नहीं। एक तरफ प्रजा है, एक तरफ परिवार है, किसे प्रसन्न रखें? सबको प्रसन्न तो राम भी ना रख पाए। आप लोग भी सबको प्रसन्न रखने के चक्कर में परेशान होती हो या होते हो। भगवान भी सबको प्रसन्न नहीं रख पाए, तो हम भी सबको खुश नहीं रख पाएंगे, आप भी सबको खुश नहीं रख पाएंगे। कोई तो नाराज होगा ही होगा।